आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को सुशासित मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। फ्लाइंग हॉक अभियान के तहत देहरादून पुलिस द्वारा अवैध ठेली और रेहड़ी लगाकर यातायात अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बद्रीनाथ केदारनाथ में शीतकाल के दौरान धामों में सुरक्षा के लिए आईटीबीपी को तैनात किया गया। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को सुशासित मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में श्री धामी ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक नशा मुक्त बनाने और उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए समझौता ज्ञापनों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को मिशन मोड पर चलाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अभियान में शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे संगठनों को शामिल करने को भी कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुविधा के दृष्टिगत अपनी सरकार पोर्टल पर अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने पत्रावलियों को अधिक समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद ले रही है। फ्लाइंग हॉक अभियान में देहरादून पुलिस ने राजधानी में अवैध ठेली और रेहड़ी लगाकर यातायात को अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अभियान के तहत 34 अवैध ठेली, रेहड़ी और दुकानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाए गए 15 रिंग को पुलिस ने जब्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए फ्लाइंग हॉक अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लोकसभा में आज दूरसंचार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रितेश पांडे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह निजता के अधिकार के विरुद्ध है। उन्होंने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने 50 लाख रुपए की लागत से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्कूलों का जीर्णोद्धार, ज्ञान का पुनर्निर्माण मूल मंत्र के साथ विधानसभा कोटद्वार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यान विभाग की ओर से उत्तरकाशी जिले के 90 किसानों को सेब और कीवी की उच्च तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए सोलन का भ्रमण कराया जाएगा। इसके तहत जिले के 30 किसानों का पहला दल 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गया है। यह दल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय का भ्रमण करेगा। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि अगले 2 चरणों में भी जिले की यमुना घाटी सहित अन्य क्षेत्रों के 60 किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। उत्पादन के उनको क्वालिटी इम्प्रोवाइज हो, उनकी लाइवलीहुड में जो आमदनी है वो बढ़े, इसलिए हम 3 बैचेस में ये पहली बैच आज जारी है जिसकी ट्रेनिंग 18 से 20 दिसंबर तक सोलन में होगी। तो मेन उद्देश्य है कि इनकी आजीविका को बढ़ाया जाए और इन्हें स्वरोजगार में और ज़्यादा लोगों को इनको जोड़ा जाए। और भी 2 बैचेस हैं जो बारी बारी से जाएंगे। पहला बैच जा रहा है, 2 बैच और ही शेड्यूल्ड है, वो इसके बाद जाएंगे।
स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवालबाग में संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष कौशल विकास के तहत 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। कृषकों की आय वृद्धि विषय पर आधारित प्रशिक्षण के पहले चरण में 5 गांव की 28 महिलाओं को कृषि तकनीकी वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान महिलाओं को मौन पालन, रोजमेरी से तेल निकालना, मशरूम उत्पादन, फलों का जूस और श्री अन्न से खाद्य पदार्थ बनाना सिखाया गया। साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने ऋषिकेश में लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट से हवाई सैर करवाने के लिए एक निजी कंपनी को पंजीकृत किया है। इस एयरक्राफ्ट में एक बार में एक व्यक्ति पायलट के साथ उड़ान भर सकेगा। रुद्रप्रयाग जिले में क्रिकेट सत्र 2024-25 पुरुष वर्ग के लिए जिला स्तरीय टीम के चयन के लिए 31 दिसंबर को ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मैचों में प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सभी खिलाड़ियों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन भारतवर्ष की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। देहरादून के गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित युवा सिख सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से बड़ी संख्या में सिख समूह के लोग शामिल हुए। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि तराई को बसाने में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिखों के उत्थान के लिए अनेक फैसले लिए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा आनंद कारज एक्ट लागू किया जा रहा है। इस एक्ट के लागू होने के बाद विदेश जाने वाले सिख युवकों को प्रमाण पत्र और अन्य प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी जवानों की एक प्लाटून पहुंच गई है। पेश है एक रिपोर्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के कारण लोगों की वहां पर आवाजाही को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा था। समिति ने धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आईटीबीपी को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पिछले साल से शीतकाल में दोनों धामों की सुरक्षा आईटीबीपी को सौंप दी थी। रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संजीव सुंदरियाल। केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर पात्र व्यक्ति को जोड़ने की पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर में उत्साह के साथ जारी है। विकसित भारत का प्रचार रथ चंपावत जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रहा है। संकल्प यात्रा के तहत आज जिले के रायनगर चौड़ी, आमबाग, मऊ, सिमलखेत और एडी गुरौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इस दौरान आयोजित शिविरों में सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किए। कार्यक्रम में आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान डेसली गांव की हेमा देवी ने बताया कि पहले वे जंगल से लकड़ियां बीनकर चूल्हा जलाया करती थी, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से उन्हें राहत मिली है।
मुझे उज्ज्वला गैस से बहुत लाभ मिला कि पहले हमें परेशानी थी, लकड़ियाँ जंगल से लानी पड़ती थी। अब हमें सुविधा मिली है कि हम आगे मतलब रसोई उसमें खाना पीना इसमें जलाते हैं, उज्ज्वला गैस से चलाते हैं। सुविधा चल रही है और घर में गैस की गाड़ियाँ भी आने लग गई है। पहले हमें मार्केट जाना पड़ता था भरने के लिए, अब वहाँ से हमें। उधर पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत दशाईथल पहुंची संकल्प यात्रा में लोगों ने विकसित भारत की शपथ ली। इस दौरान किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों को स्प्रे के माध्यम से डालने की प्रक्रिया बताई गई, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच देशों से कड़ी निगरानी और कोरोना वायरस के बहुरूप की जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस रूप बदलकर फैल रहा है। सांस की बीमारियों में वृद्धि और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कदम उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को सुशासित मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए। फ्लाइंग हॉक अभियान के तहत देहरादून पुलिस द्वारा अवैध ठेली और रेहड़ी लगाकर यातायात अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। बद्रीनाथ केदारनाथ में शीतकाल के दौरान धामों में सुरक्षा के लिए ITBP को तैनात किया गया। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।